दोबारा से आप इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, क्या आपका कोई मनपसंद उम्मीदवार भी है जिसको आप अपने पद के ऊपर देखना चाहते हो? नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। चुनावों के अंदर बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन आपको बता देती हूं कि एक और चुनावी बिगुल बज चुका है। हालांकि वो चुनावी बिगुल किस चीज का है उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। ये चुनावी बिगुल बज चुका है जिला बार एसोसिएशन के अंदर। जो आप काले काले कपड़े देखा करते थे, काले और व्हाइट कलर के, जी हाँ, उनका ही अब चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बार एसोसिएशन का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 17 दिसंबर को बार एसोसिएशन का चुनाव होना है और उसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि शेड्यूल एक तरीके से जारी हो चुका है। हालांकि शेड्यूल के अंदर आपको बता देते हैं कि 17 दिसंबर को ये इलेक्शन होने वाले हैं और 1 और 2 दिसंबर को नामांकन होगा। उसके बाद 6 दिसंबर को छटनी होगी। और मेरे साथ इसी के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी देने के लिए एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल मौजूद है, जो चुनाव अधिकारी हैं इसके अंदर। सर, मुझे ये बताइए कि जिला बार एसोसिएशन को लेकर के क्या कुछ जो है चुनावी शेड्यूल अभी जारी हुआ है? ऐसा है, कल ही हमने चुनाव का शेड्यूल वो जारी किया है जी। इसमें हम जो 5 पदों के लिए है ना चुनाव करवाएंगे और उसके लिए 1 और 2 दिसंबर की हमने नॉमिनेशन की डेट रखी है। 6 तारीख को स्क्रूटनी होगी। 7 तारीख को कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन अगर वापस लेना चाहे तो ले सकता है और उसके बाद 17 तारीख को ये हमारा इलेक्शन होगा। इस बार हम चाहते हैं कि इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से एक कंफर्टेबल माहौल में हो, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। कोई भी अधिवक्ता वोट करने आए तो उसको एक अच्छा माहौल ऐसे लगे कि अपने आप को वोट डालने के बाद वो अपने आप को बड़ा सम्मानित फील करे जी। कि मैं अपना वोट करने आया हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसा माहौल देने की हम कोशिश कर रहे हैं इस बार। ठीक है सर, पिछली बार जो चुनाव हुए थे और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर क्या अंतर है? ऐसा है, पिछली बार भी बड़ा अच्छा चुनाव करवाया गया था और इस बार हम चाहते हैं कि और बढ़िया तरीके से हो, उससे भी अच्छा एक माहौल मिले वोटर्स को, हमारे वकीलों को। एक बुद्धिजीवी वर्ग है, जिस तरह से वो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो ऐसे ही एक ऑफिसर बन करके है ना अपना वोट डालने के लिए आए और उनको बिल्कुल निष्पक्ष ऐसे माहौल मिले कि भी हम बिल्कुल अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग करके जा रहे हैं। इसी तरह हम अभी एक मीटिंग हम कॉल करेंगे, जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं थोड़ा हमें पता चले कि भी कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हम उनको बाकायदा गाइडलाइन भी देंगे कि कम से कम खर्चे में कम खर्चीला चुनाव हो और चुनाव सामग्री भी है ना कम से कम यूज की जाए, क्योंकि अननेसेसरी किसी तरह का कोई खर्चा ना हो और सभी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और बराबर एक जैसा सबका खर्च हो। ठीक है, ऐसा भी हम करने जा रहे हैं। इस बार लगभग कितने मताधिकारियों का प्रयोग होना आप संभावना जता रहे हैं? ऐसा है, इस बार है ना 2231 वोटर जो है ना अपना वोट का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 337 महिला अधिवक्ता हैं और बाकी हमारे मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, किस किस पद के लिए इस बार चुनाव रखे गए हैं? इसमें है ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। तो क्या सबके ही 17 दिसंबर को होंगे चुनाव? जी, सभी का होगा और सुबह 9 बजे से है ना ये मतलब चुनाव होगा। 4:30 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया अपना मत का वो प्रयोग कर सकेंगे और उसके जस्ट बाद यहीं पे काउंटिंग होगी। सेम डे हम इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ एडवोकेट से भी बात करने की कोशिश करते हैं इस चुनावी इलेक्शन के बारे में। मौजूदा प्रधान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मनदीप बिश्नोई जी। मनदीप बिश्नोई जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कार्यकाल कैसा रहा आपका और क्या कुछ जो है नई चीज़ें आपने अपने कार्यकाल के दौरान इस बार एसोसिएशन के अंदर करवाई? कैसा रहा नहीं, अभी तो चल ही रहा है जी। वर्तमान अभी प्रोसेस में चल रहा है। हमारी बहुत सी फंक्शनिंग है वो पाइपलाइन में है। जो एक हमारा सबसे बड़ा जो विचार था, जो हमने बात रखी थी एडवोकेट्स के सामने, जिनको उम्मीद भी थी कि दुष्यंत चौटाला माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम हिसार बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को नए चैम्बर्स के लैंड एलोकेट कराने में कामयाब हो जाएंगे। निश्चित तौर पर वो जो फाइल हैं
वो कंप्लीट प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगभग मंजूर होकर के हाई कोर्ट गई थी कंसेंट के लिए, क्योंकि 2014 की पॉलिसी के बाद कोई भी अगर इस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कोई कंस्ट्रक्शन या कोई लैंड एलोकेशन होती है तो उसमें हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी की मंजूरी आवश्यक होती है। वो फाइल वहाँ गई थी। अभी वो कल परसों 24 तारीख को हाई कोर्ट ने लेटर लिखा है डिप्टी कमिश्नर हिसार को, हरियाणा सरकार को, कि इस लैंड के बारे में क्लियर किया जाए कि ये लैंड दी जा सकती है। तो वो डीसी मैडम से हम मिले हैं, छुट्टी पर हैं, सोमवार को आएंगे। हमें उम्मीद है कि सोमवार को प्रशासन की तरफ से दोबारा से वो क्लैरिफाई करके हाई कोर्ट भेजा जाएगा और नेक्स्ट वीक के अंदर वो लैंड हाई कोर्ट से फाइल क्लियर होकर के सरकार के पास आएगी और शायद अगले हफ्ते के लास्ट तक वो लैंड मेरे वकील साथियों को हिसार बार एसोसिएशन के नाम मिल जाएं, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है। लगभग 12 कनाल वो जगह हैं जिस पर लगभग 400 के आसपास चैम्बर नए बन करके तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ कोविड था और भी बहुत सी चीज़ें थी जिससे हम काम करवाने में बड़ा लेट हुए, क्योंकि फ़ंड्स भी जनरेट करना होता है। बार एसोसिएशन चंदे पर चलने वाली एक संस्था है, तो हमने यहाँ मंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और भी तरीके से हम फंड जनरेट करके हमने विकास कार्य प्रारंभ किए सितंबर अक्टूबर में, जो लगभग वाइंड अप पे हैं। जो ये बिल्डिंग जहाँ पर हम खड़े हैं, लगभग 10-11 लाख रुपए लगा करके इस बिल्डिंग का रिनोवेशन कराया गया है। गेट बना है, पार्क बने हैं, पीछे वाला गेट बना है। इसके अलावा और ग्रांट लेकर के उससे हमने बार रूम का रिनोवेट करवाया है, नवीनीकरण कराया। 50 साल पुराने उसके दरवाजे थे, वो दोबारा से चेंज कराए गए हैं, सोफ़े चेंज कराए गए हैं। और ऊपर लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सी कमियां थी जिनको हमने दुरुस्त करवाया है। एक सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो नए एडवोकेट साथी आते थे, जो जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी। हमने एक साउंड प्रूफ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए तैयार करवाई है, ताकि हमारे जो नए वकील साथी आते हैं उनको पढ़ने के लिए वो जगह अवेलेबल हो। 1-2 दिन में हम वो वाइंड अप करके, और हमारा प्रयास है कि माननीय दुष्यंत जी चौटाला जी से समय लेकर के और हम उसका उद्घाटन करवाएं। संदीप जी हैं और हमारे जो और साथी हैं, विशेष तौर पर इसमें बहुत बड़ा योगदान है संदीप जी का, सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने रात को 11-11 बजे तक रह करके यहाँ ये काम कंप्लीट कराया, क्योंकि समय का बड़ा अभाव था, गिनती का समय था। हमें पता था कि दिसंबर में चुनाव होने हैं, उससे पहले हम इसको वाइंड अप करना चाहते हैं ताकि हम अपना काम जो छेड़ा है वो पूरा करके जाएँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आप लोगों का बड़ा सहयोग मिला, साथियों का सहयोग मिला। हम पूरी तरीके से जो हम मेरे साथियों ने, और संदीप मेरा साथी हैं, सेक्रेटरी हैं मेरे साथ बाहर का, हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी हमारे साथियों ने सौंपी थी, जो उम्मीद थी, उस पर हम पूरा उतरने का प्रयास है। और हमें उम्मीद है कि 17 दिसंबर से पहले जो हमारे वायदे थे, जो हमारा मोटो था, जो उम्मीद मेरे साथियों को थी, वो लगभग मैं पूरी करके जाऊँ। मनदीप जी, जो नए एडवोकेट आ रहे हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये तो जब नॉमिनेशन फाइल हो जाएंगे उसके बाद पता लगेगा जी। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी आए वो बार के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जी। हमने जिस प्रकार से समर्पण भाव से अपना कार्य किया है, और हमारे से पहले जो थे मोहित भाई और उनकी टीम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उससे पहले जो साथी थे, यहाँ जब से बार एसोसिएशन बनी 1865, लगभग 150 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी ऐतिहासिक बार एसोसिएशन, लाला लाजपत राय जी इसके मेंबर रहे। ठीक है। तो एक ऐतिहासिक बार है। हर साथी ने, हर रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ अपना अच्छा करने का प्रयास किया, हमने भी अपनी तरफ से बेहतर किया है। और जो नए आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता साथी हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ठीक है, आपने जब पिछली बार चुनाव लड़ा था तो क्या कुछ मोटिव लेकर के लड़ा था, और उनमें से कितने मोटिव जो है अब तक आप पूरे करवा पाए हैं? मेरा जो मेन मोटिव था वो था कि यहाँ जो चैम्बर्स के लिए लैंड थी वो 1991 में मिली, उसके बाद 1994 में मिली, उसके बाद 2007 में मिली। उस वक्त जब 2007 में मिली थी, उस वक्त वकीलों की संख्या थी लगभग 1100 के आसपास। आज वो बढ़ करके 2700 के आसपास हमारी बार के मेंबर हैं। तो लगभग 1600 मेंबर और आए हैं, तो उनके लिए जगह बहुत ज़रूरी थी। और मेरा यही प्रयास था कि सरकार से मैं वो जगह, क्योंकि मैं जननायक जनता पार्टी आज सरकार में साझीदार है, मैं उसका एक प्रतिनिधि हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। और माननीय दुष्यंत जी की भी इस बार से विशेष तौर पर लगाव रहा है। बहुत बार यहाँ आए, उन्होंने लिफ्ट के लिए ग्रांट दी, उन्होंने शेड के लिए ग्रांट दी, उन्होंने और भी जो चीज़ें थी उनके लिए हर बार आगे बढ़ करके, अभी भी जो लाइब्रेरी रिनोवेशन के लिए उन्होंने ग्रांट जारी की, बिना आए हम जा कर के आए, उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वहीं से तुरंत जारी कर दी। तो
तो हर एक का सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा जो बॉडी आएगी। मेरा जो मेन मोटो था वो चैम्बर्स के लिए लैंड एलोकेशन का था और मुझे पूरी उम्मीद है कि 17 दिसंबर से पहले वो लैंड एलोकेशन हमारे एडवोकेट साथियों को हो जाए, बार के नाम हो जाए। प्रधान होने के नाते आपको कितनी जो है एसोसिएशन की तरफ से ग्रांट जो दी गई थी और उसके अंदर से कितनी जो है आप अब तक लगवा चुके हैं? जितनी ग्रांट हम लेकर के आए उस लगभग हम लगा चुके हैं। बाकी तो जो आय व्यय का ब्यौरा है वो हम चुनाव के बस जब ओथ सेरेमनी होती है उस टाइम हम सबके सामने रखते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा, लगभग 35 लाख के आसपास हमारा जो है इसके अंदर विकास कार्यों पे खर्चा, लगभग उतना खर्चा हो जाएगा। और बहुत अच्छा एक आप जब 17 के बाद आओगे, जब नई बॉडी आएगी तो आपको बिल्कुल एक नया माहौल नज़र आएगा यहाँ पर। ठीक है मनदीप जी, आपकी खुशी से जाहिर हो रहा है कि शायद आप दोबारा से प्रधान बन सकते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या दोबारा से आप इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, इस बारे में कहना, क्योंकि 1 साल के लिए चुनाव होता है और 1 साल के लिए मुझे मेरे साथियों ने चुना था और 1 साल के अंदर ही मैंने वो कार्य पूरा करने का दायित्व मेरे कंधों पर था। हालांकि कोविड की वजह से मुझे काफ़ी समय अभाव रहा, लेकिन फिर भी हमने पूरा करने का हमारा प्रयास है। उम्मीद है 17 तक पूरी कर देंगे और बाकी जो बातें हैं वो बाकी बाद में। ठीक है, इंतज़ार करूंगी, हो सकता है 17 के बाद भी सरी मुझे मिले यहाँ पर। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी भी मौजूद है संदीप बुरा जी। संदीप बुरा जी, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या कुछ मोटिव लेकर के अब आप चलने वाले हैं? नहीं, हमारा मोटिव जो था, हमने जो प्रोमिसेस किए थे हमने वो पूरे किए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे से जो हमने एक विजन लेके चले थे वो हम पूरा कर पाए। हाँ। आगे की बॉडी के लिए अभी दोबारा इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा है? नहीं, कोई इच्छा नहीं है। आगे की गवर्निंग बॉडी जो भी आएगी हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। जो भी कोई हमारी जिम्मेदारी लगाएगा, जैसे आज हम कर रहे हैं, रात को 11-11 बजे तक जाग के हम लोगों ने काम कंप्लीट कराया है, उसी तरह से उनके साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, क्या कोई नई एडवाइस आप उन आने वाले नए सेक्रेटरी को देना चाहेंगे कि जो चुनौतियां आपके सेक्रेटरी पद के ऊपर रहते हुए आप लोगों ने फेस की हैं? चुनौती तो हमारे टाइम में कोविड था, जो कि अब चलो भगवान का शुक्र करें कि वो निकल चुका है। अब ये जो चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी, हमारे साथियों के फ़ोन आते थे रात को सिलेंडर के लिए, हॉस्पिटल के लिए। हमने बहुत भागदौड़ की है। जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, वो खुद डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, लेकिन हमने मदद कर करके सबको जितना कर सकते थे उतना किया है। आने वाला समय भगवान ना करे कि ऐसा आए और उनको ऐसी किसी चुनौती का सामना करना पड़े। अच्छा, आप तो दिन रात यहाँ पर रहते हैं कोर्ट के अंदर, क्या मान रहे हैं कि किन लोगों के बीच में जो है, किन एडवोकेट्स के बीच में जो है अब सेक्रेटरी पद को लेकर के टक्कर होने वाली है? अभी 3 लोगों ने अपना मन बनाया है, बाकी अभी 1 और 2 को नामांकन होंगे। फिर देखते हैं कि उसके बाद कौन और हो सकता है, कोई और भी आ जाए, लेकिन तीनों लोग हैं वो लगे हुए हैं डेडिकेशन के साथ, काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। क्या आपका कोई मनपसंद उम्मीदवार भी है जिसको आप अपने पद के ऊपर देखना चाहते हो? मैं इस पद पर होते हुए किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ जिला बार एसोसिएशन के वर्तमान प्रधान मनदीप बिश्नोई और सेक्रेटरी संदीप बुरा। हालांकि क्या कुछ मुद्दे लेकर के अब आगे आने वाले प्रधान और सेक्रेटरी अपना मोटिव रखते हैं, ये तो अब कुछ समय बाद ही पता चलेगा। हालांकि क्या कुछ जो मोटिव्स अभी जो वर्तमान के अंदर प्रधान और सेक्रेटरी उनके रहे, उनके बारे में आपको बताया। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या मनदीप बिश्नोई या संदीप बुरा दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि संदीप बुरा ने ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। लेकिन अगर मुस्कुराहट से देखा जाए तो लग रहा था कहीं ना कहीं मनदीप बिश्नोई जो है दोबारा से इच्छुक है इलेक्शन लड़ने के। खैर, ये तो अब 17 तारीख को ही पता लगेगा कौन जो है आगे निकल करके प्रधान बनता है। हालांकि 1 और 2 को नॉमिनेशन हो रहा है, 6 को छटनी होनी है और 7 तक जो है अपना नाम वापस ले सकते हैं। खैर, देखते हैं कि कौन कौन नाम वापस लेता है और कौन कौन एडवोकेट्स है जिनके बीच के अंदर टक्कर होने वाली है। तो ये था चुनावी बिगुल जो अब बच चुका है। खैर, आपकी क्या राय है? आप किसको देखना चाहते हैं प्रधान और सेक्रेटरी पद के ऊपर? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।